हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी सुबह की शुरुआत करते हैं। आज संडे है और यहाँ पे एक भैया चूड़ियाँ बेचने आए थे। ये कांच की कलरफुल चूड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर थी देखने में। तो संगीता ने लिए हैं 3 जोड़े। और एक्चुअल में मुझे चूड़ियाँ पहनने का कोई शौक़ नहीं है और मैं रखती हूँ सिर्फ मेटल में और सीप में। और हमारे यहाँ पे लाख के चूड़े चलते हैं, लाख में ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। लेकिन मैं बहुत कम पहनती हूँ, वो को भी ओकेजन पे या जिस टाइम मैं साड़ी वेयर करती हूँ ना तभी मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ। तो मैं कांच की चूड़ियाँ पहनने से बचती हूँ क्योंकि पहले मेरे हाथों का ऑपरेशन हो रखा है और बाई चांस जब ये टूट जाती हैं तो मुझे डर लगा रहता है कि कहीं ये मेरी स्टिचेस पे ना लग जाएं। और ये हमारा शूटर, एक्चुअल में इसको भी चोट लगी हुई थी तो ये आराम कर रहा है। मैं इसके लिए लेके आई थी दवाई ताकि उस पर मक्खियाँ ना बैठें। तो मैं यहाँ पे आई थी 1 साल पहले किराए पे। तो ये बिल्कुल छोटा सा था और मरियल सा था, कोई इसको इतना खाना पीना नहीं देता था। तो मैं इसको खाना पीना देती हूँ लेकिन ये खाता कुछ भी नहीं है और रोटियां नहीं खाते। ये कोई बिस्किट वगैरह कुछ अलग से चीज़ डालते तो ये खाता है, लेकिन मैं इसके लिए एक्स्ट्रा दूध लेती हूँ तो 1-2 बार दिन में इसको मैं दूध दे देती हूँ। ये देखिए सुबह सुबह कुछ ये औरतों का डेली का ड्रामा शुरू हो जाता है और यहाँ पे किसी किसी की चुगलियाँ खासकर वो हमारी करती हैं और हमें इस नज़र से देखते हैं जैसे हम अरे गहरे हैं या कोई आलतू फालतू घर से आए हुए हैं। तो ये इनका डेली का रूटीन हो जाता है। ये चुने औरतें हैं जो खामखा हम लोगों को परेशान करती हैं और मुझे मेरे बच्चों को लेके बहुत कुछ गलत आपस में कानाफूसी कर रही हैं। मेरे साथ झगड़ा भी किया, मेरे बच्चों को लेके भी बहुत गलत बोला इन्होंने, लेकिन 1-2 बार मैं अवॉइड कर गई थी। तीसरी बार जब इन्होंने मुझसे झगड़ा किया, संगीता भी यहीं पर बैठी हुई थी, तो हम लोगों ने इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और तब मुझे पता लगा कि ये एक्चुअल में ये मेरे को परेशान क्यों करते थे, मेरे बारे में गलत सलत बातें क्यों करते थे, क्योंकि ये उस दरिंदे के भेजे हुए हैं और वो यहाँ पे आके इन लोगों को मेरे अगेंस्ट भड़का के गया है। और सीधी सी बात, जाहिर सी बात है, अगर किसी लेडीज़ का डिस्प्यूट चलता है उनके ससुराल वालों से या किसी भी कारण से, अगर कोई रेंट पे रहती है, अकेली रहती है, सिंगल मदर हैं, तो उनको गलत नज़र से देखा जाता है कि हाँ ये यहाँ पे कोई गलत काम कर रही हैं, उनके कैरेक्टर को जज किया जाता है। अगर उनके पास में कोई भी आता है उनके स्टाफ से या कोई भी नॉन, कोई भी फ्रेंड सर्कल से या कोई भी रिलेटिव्स, तो उसको ऐसे ना उनके घर में ताका झाकी करना, ये किसका राइट बनता है? ये यहाँ की ये 2-4 बेवार औरतें हैं, ये इनका शौक़ है, उसको लेके ये हम लोगों को जज करती हैं। एक्चुअल में ना बात ये है कि ये एक औरत है जिसका मैंने फेस रिवील किया है। ये है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ITI में एक टीचर है। तो ये यहाँ पे सब लोगों को दबा के रखना चाहती है। यहाँ की इस कॉलोनी की ये खुद को हेड समझते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये जीरो है। और इसके मैनर्स, इसके बात करने के तरीके से पता लग रही है ये किस तरीके से ये जॉब में लगी होगी और ये क्या बच्चों को क्या ये शिक्षा देती होंगी, क्या ये टीचर बनेंगी। लेकिन मैंने 1-2 बार इन लोगों को अवॉइड किया, क्योंकि तो 1-2 बार मैंने इन लोगों को अवॉइड किया कि कोई बात नहीं, जाने देते हैं। लेकिन जब इन लोगों ने हद पार कर दी, बच्चों को लेके कुछ बोला, या हम अपने घर के बाहर बैठते हैं, खाते पीते हैं, सुबह की चाय हम अपने घर के बाहर बैठ के पी लेते हैं और थोड़ी देर मैं और संगीता बात करते हैं, मेरे बच्चे मेरे घर के बाहर खेलते हैं तो मैं उनका ध्यान रखती हूँ, मैं अपने घर के बाहर चौबूतरे पे बैठ जाती हूँ। तो इन लोगों को मिर्ची लगती है। इन लोगों का ये बोलना है कि ना तो तुम्हारे बच्चे गली में खेलने चाहिए, ना तुम लोग यहाँ पे बैठ के चाय पानी पियो, ना तुम लोग आपस में बातें करो, ना तुम लोग हंसो। इन लोगों को हमें देख के इतनी मिर्ची लगती है। और चलो कोई बात नहीं, वो अब इनको कौन बताए कि जो लोग रेंट पे रहते हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हों या सिंगल हों, वो लोग भी इंसान होते हैं, उनके भी राइट्स होते हैं। खामखा किसी को तंग करना, किसी को ब्लेम करना या उनको कुछ भी गलत बोलना, तो मानहानि का केस मैं इन पे कर सकती हूँ और इन लोगों का निकलना और नाइट में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। इन लोगों को सच्चाई पता नहीं है और ना मैं इनको कुछ बताना चाहती थी। रोटियां बनाना मेरा डिस्प्यूट का क्या रीजन है, पेड़ कटवाया था, सूखी कुछ टहनियाँ थी, मैंने और संगीता ने बनाई है। जानती हूँ यहाँ की औरतों के बिहेवियर क्या है। एक्चुअली मुझे नहीं आती बनाने, लेकिन संगीता और मैंने मिलकर यहाँ पे बनाई है। सिर्फ खाली ईंटें रखी हुई हैं यहाँ पे और
कोई प्रॉपर तरीके से चूल्हा नहीं तो है। यहाँ इन पे लोगों सिर्फ ने हमने 2-4 ईंटें बार ऐसी रखी, बदतमीजी की है। मैंने लेकिन पूरी वास्तव में वीडियो चूल्हे रिकॉर्ड की कर रोटी ली है खाने का उसकी। मज़ा ही कुछ और तो था। अब जब मैं और इनके अब मेरे अगेंस्ट बच्चों लीगल को ऐसी एक्शन आदत पड़ गई, लूंगी रोज़ तो ये बोलते लोग मम्मी मेरे पैरों प्लीज़ में भी चूल्हे पे गिरेंगे। रोटियां बनाओ, चूल्हे पे रोटियां बनाओ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तो जी सब काम 1-2 आने बार मैं चाहिए। इग्नोर कर चुकी और हूँ अभी कि सर्दियां शायद आ ये रही अपने हैं। आप मान जाए, अपने आप मान जाए। लेकिन जैसे इनकी हरकतें देख रहे हैं, डेली का इनका बिहेवियर देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, या आपस में ये जिस तरीके से बात करती हैं हमारी तरफ इशारा करके, उसको देख के मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी मैं इन लोगों को इनकी असली जगह दिखा दूँ। तो किराएदारों को दबा के रखना, या अगर जिस मकान में किराएदार रह रहे हैं उसके मकान मालिक को अगर 4 रुपये का जो भी है बेनिफिट हो रहा है, तो वो इन लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं होता। किराएदारों को दबा के रखना कि वो इनकी गुलामी करें, इनके तरीके से रहें, ये इनका पहला शौक़ है। तो जी अगर ये लोग सुन रहे हैं, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये या वो दरिंदा मेरा हस्बैंड जो भी देख रहा है, जो भी इनको भड़का के गया है, जो भी कुछ किया है, तो मैं उनको एक बात बता देती हूँ कि हर तरीके से इलाज करना मुझे आता है। और बेहतर यही होगा कि खाम खा हमसे ना उलझा जाए और ना हमें परेशान किया जाए, क्योंकि हम किसी के घर में नहीं जाते, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलते। तो जिसको भी वो उकसा रहे हैं वो अपने आप को यहाँ की हेड समझती है, लेकिन रियल में वो जीरो है, जीरो कैटेगरी की वो लेडीज़ है। और एक मंत्री के घर से वो बिलोंग करती है, लेकिन मंत्री से और उनकी वाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके साथ इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। और जो इसका रहने सहने का जो भी तरीका है और जिस टाइप से इसकी लैंग्वेज है, उसको देख के कोई भी नहीं बता सकता कि ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो जी ये मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे को करना पड़ा कि क्योंकि कल को ये सब चीज़ें मैं अपने लिए यूज़ कर सकती हूँ, ये सब मैं अपने अगेंस्ट एक प्रूफ दिखा सकती हूँ। क्योंकि ये कल भी फिर ये परेशान करेंगी, कल को ये फिर से कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगी कि मुझे ना चाहते हुए इनके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा ही आप लोगों के साथ ये बात को शेयर कर पाई। मेरे पास इनकी रियल वीडियो है जहाँ पे ये लोग मेरे घर के बाहर आके झगड़ रहे थे, जो इनकी वर्डिंग थी। उनमें एक जेंट्स भी हैं, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। और हम लोगों ने जब इनसे बहस की और इनको बताया कि आपकी जॉब खतरे में है, तब ये लोग थोड़ा सा शांत पड़े थे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी यूट्यूब फैमिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि आप लोगों के सपोर्ट से 1K कंप्लीट हो चुके हैं और वॉच टाइम भी मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।